यह सिर्फ एक जमीन का सीमांकन नहीं, बल्कि वर्षों से मां सबरी की आस्था और आदिवासी समाज के सम्मान की लड़ाई का निर्णायक पड़ाव है। जिस भूमि पर लंबे समय से विवाद और कब्जे के आरोप लगते रहे, वहां अब प्रशासन ने मां सबरी आश्रम का बोर्ड लगाकर साफ संदेश दे दिया है कि यह स्थान आस्था का है, किसी की निजी महत्वाकांक्षा का नहीं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद उन लोगों को भी खुली चुनौती मिल गई है, जिन पर लंबे समय से इस भूमि पर नजरें गड़ाने और कब्जे की कोशिश करने के आरोप लगते रहे। सीमांकन के साथ ही आश्रम की नींव भी खोद दी गई। इससे साफ हो गया कि अब इस जमीन की पहचान मां सबरी के नाम से ही होगी। इसे ऐतिहासिक मौके पर आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। कई बुजुर्गों की आंखें नम हो गई। लोगों का कहना था कि बरसों से मां सबरी की तपोभूमि को उसका सम्मान मिला है। उनके अनुसार ये केवल जमीन नहीं, बल्कि उनकी आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने मां सबरी आश्रम की जमीन की मांग को लेकर धरना देकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। वहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भी लगातार प्रयास कर समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में प्रशासन ने सीमांकन कर बोर्ड स्थापित किया और आश्रम निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम बढ़ाया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, विधायक मुकेश मल्होत्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया, मंडल उपाध्यक्ष जतिन राजपूत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय आदिवासी ग्रामीण मौजूद रहे। अब पूरे जिले में प्रशासन की इस कार्रवाई और भाजपा कांग्रेस के नेताओं के संयुक्त प्रयासों की सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन ने समय पर निर्णय लिया। वहीं दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मां सबरी की आस्था और आदिवासी समाज के हित में जो प्रयास किए, वे परिणाम तक पहुंचे। यही वजह है कि इस पहल की जिले भर में सकारात्मक चर्चा हो रही है। आज का दिन सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की भावनाओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो वर्षों से मां सबरी की तपोभूमि को उसका सम्मान दिलाने की मांग कर रहे थे। अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ भव्य मां सबरी आश्रम का निर्माण होगा और यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा।